करुणा के सागर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। अत्र विराजित पूज्य महासती जी मधुर व्याख्यानी चैतन्य श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 के चरणों में विधिवत वंदन करने के पश्चात आज के इस मोटिवेशन प्रोग्राम जीतना मेरी आदत है, मैं पधारे हुए सभी महानुभावों का, धर्मानुरागी माताओं बहनों का, आपका श्री एसएस जैन संघ हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। एक बार आप सभी से निवेदन है, व्यवस्थित ढंग से विराजमान हो जाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। जितना लेट प्रोग्राम हम शुरू करेंगे उतना नुकसान हमको है, क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का टाइम फिक्स है। मती सरका हुए पाड़ देला, माइक पाड़ देला, लोग अटेरी लुगाए सुने को वह घड़ी और वह पल हमारे समक्ष आ चुका है। पूज्य महासती जी महाराज साहब की सत प्रेरणा और अथक प्रयास से आज यह प्रोग्राम जीतना मेरी आदत है यहां पर होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के मोटिवेशनल स्पीकर नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए आहूनम, एसो जो भी पधार रहे हैं उनसे निवेदन है जल्दी से जल्दी आप अंदर पधारें। मन में करेंगे वो। अच्छा। आपको मन में ही करना है। 11 नवकार मंत्र का स्मरण कीजिए ताकि आपकी जो बातें करने की वो लिंक है वो टूट जाए। थोड़ी शांति बनाए रखिए। हम कोई शादी ब्याह में नहीं है, हम धर्म सभा में है, इसका सभी ध्यान रखिए। हाँ महिपाल साहब, चेली आएगी आज। कोई भी आपस में बातें नहीं करेंगे, हम धर्म सभा में है, इसका सभी ध्यान रखें। पूज्य महासती जी की सत प्रेरणा एवं अथक प्रयास से आज का यह प्रोग्राम जीतना मेरी आदत है यहाँ पर होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमान राजेंद्र जी और श्रीमती सुनीता जी जैन बेंगलोर से निवासी हमारे एक ही आग्रह पर और हमारे संघ को सहर्ष इस प्रोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की। हम श्री संघ की ओर से तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। श्रीमान राजेंद्र जी और सुनीता जी का बेंगलोर से यहाँ पर पधारे, हम तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो तो जी सुनीता जी जैन, इनके अमूल्य इतिहास को आपके समक्ष रखने से पहले मैं निश्चित तौर पर आपको यह विश्वास दिला सकता हूं
कि शायद यह प्रोग्राम हम अगर नहीं रख पाते तो एक बड़ी उपलब्धि से वंचित हो जाते और हमारे चातुर्मास के पिछले ऐतिहासिक हुए कार्यक्रमों में आज और एक कड़ी जुड़ने जा रही है। श्रीमान राजेंद्र जी और सुनीता जी का परिचय संक्षिप्त में मैं आपको देना चाहता हूं, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि अगर आज हमने उनको यहाँ पे बुलाया है तो उनका कितना बड़ा रोल रहने वाला है हमारे समक्ष। वैसे तो वो किसी भी उनके परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका परिचय संक्षिप्त में हम आपके समक्ष रखें तो आपको भी ध्यान रहे। और उनका परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप सर्वत्र सेलिब्रेटिंग लाइफ के चीफ ट्रेनर हैं। आप अभी तक कम से कम 2.5 लाख लोगों को पूरे भारत में 6 भाषाओं में शिक्षित किया है। और शिक्षित करने के लिए आपको जो मिनिमम फीस रहती है 20,000 से 1 लाख रुपए तक की है, लेकिन पूज्य महासती जी के आशीर्वाद से आपने यहाँ पर निःशुल्क आने के लिए हामी भरी है। इसलिए हम संघ की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपकी जिंदगी जैन सिद्धांत और मूल्यों पर आधारित है। आपने अपनी यह यात्रा अपने 7वीं कक्षा 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाई के साथ प्रारंभ की और अभी तक 30 साल का अनुभव उनका हो चुका है और 30 साल का अनुभव उनका रहा है। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मैनेजर पद को भी सुशोभित कर चुके हैं और कॉस्ट अकाउंट में ऑल इंडिया लेवल पर 10th रैंक आपने प्राप्त की है। आप दोनों हमेशा जैन साधु साध्वियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और आपका मुख्य मोटिवेशन युवा पीढ़ी जो यंग टीन एज है उनको बड़ा बनाना और उनके बड़ा बनने की प्रेरणा करना है। और आपका एक ही मंत्र है, मस्ती से जियो। तो मैं एक बार आप सभी से हर्ष 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 जय जय की ध्वनि के साथ में मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमान सुनीता जी, धर्मपत्नी श्रीमान राजेंद्र जी जैन, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आमंत्रित करूंगा आप आगे पधारें और हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, महेंद्र साहब बुंगलिया से निवेदन करूंगा कि आप उनको मंच पर लेकर पधारें। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। जितने लोग अनुमोदना करेंगे ना वो यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ पाकर जाएंगे, क्योंकि हम जिसकी अनुमोदना करते हैं वो हमें मिलता है। एक बार एक स्वर में अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। मैं अब गेट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। जितने भी अंदर आ चुके हैं बाकी सारा गेट क्लोज कर दीजिए सा। युवक मंडल के सदस्य ध्यान रखिए, गेट क्लोज हो जाएगा। अब मैं श्रीमान राजेंद्र जी और श्रीमती सुनीता जी से निवेदन करूंगा कि यह मंच आपका है, ये लोग आपके हैं और अब आप आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज सेटल डाउन। कोई भी यहाँ सामने नहीं रहेगा, सेटल डाउन। जहां पे भी आपको बैठना हो प्लीज बैठ जाएं। शुरू करते हैं गुरु भक्ति से। मथेन मंदा में आज्ञा है। प्रभु चरण में स्वीकार हो
अंतर से मेरी वंदना, गुरु चरण में अर्जी मेरी, और ये है मेरी भावना। क्या है ये भावना? भावना आप सभी की शब्द में दे रहा हूं। चैतन्य जागे मेरा ऐसा, अंतर के अपनी मैं सुनो, जिज्ञासा ऐसी हो मेरी, प्रभु वीर सा मैं भी बनूं। राह हो सुबोधि जिससे प्राप्त केवल ज्ञान हो, निर्मिति हो जाए ऐसी मेरी, अंतिम समय समाधि हो। कितनी सुंदर भावना है आपकी। चलो लगते हाथ प्रभु से भी अपनी अर्जी लगा देते हैं। आप सभी को ये 2 लाइनें आती हैं, 2 ही लाइनें, लेकिन अंतर मन से चाहूंगा सब मेरे साथ जुड़े। हम सब एक साथ बोलेंगे, लेकिन एक साथ में, कोई जोर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर की पुकार प्रभु आज मेरी सुन लो। ना 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 ना, वेट, सब साथ में प्रेम से पीछे आगे इस सब एक साथ बोलेंगे, लेकिन अंतर हृदय से बोलेंगे। मजा आना चाहिए, कोशिश करें। अंतर की पुकार प्रभु आज मेरी सुन लो, अपने केवल ज्ञानियों में नाम मेरा लिख लो। केवल ज्ञानियों में नाम मेरा लिख लो। कितनी सुंदर मनसा है आपकी। भाव हम सबके थे, शब्द गुरु भगवंतों के थे। नहीं, भक्ति का कार्यक्रम नहीं है आज, पारिवारिक कार्यक्रम है, फैमिली प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है? फैमिली प्रोग्राम है। और यहां पर हम जितनी देर भी हैं, हमको मस्ती करनी है। क्या करनी है? पीछे वाले क्या करनी है? मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? थैंक यू। दिस साइड आपने हमारी आवाज आ रही है? थैंक यू। बीच बीच में मारवाड़ी चाली ना? अच्छा मारवाड़ी, चाली, वेरी गुड। एनीवेज, चलो आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोग यहां पर इस बात से सहमत हो कि जिंदगी आसान नहीं होती? लाइफ इज नॉट इजी। थैंक यू सो मच। सब अपने लिए बात करेंगे, बाजू वाले के लिए भी बात नहीं करेंगे, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, किसी के खुद के लिए बात करेंगे यहां पर। यस ओ यस, सॉरी, यस ओ यस। अपने लिए बैठे हैं यहां पर, किसी और के लिए नहीं बैठे हैं। मेरे को पता है आप में से कुछ लोग जबरदस्ती आए हुए हो। चल अच्छो लागी, यू डिड गुड थिंग, बहुत अच्छा किया, आकर की को अच्छो लागी, बहुत अच्छो लागिला। चलो यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मेरा कोई प्रोग्राम अटेंड किया है? कभी कोई एक प्रोग्राम अटेंड किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक राजू भाई का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया? थैंक यू सो मच। इसीलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं यहां पर जिन्होंने किसी प्रश्न के लिए हाथ ही खड़े नहीं किए। नहीं, वो खुजा नहीं रहे थे। क्योंकि होता क्या, ऐसे प्रोग्राम में श्रावक जी आते हैं, आकर सुनाते हैं, और आप लोग मातो हिलावो, बिना पचे घरे जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आज, क्योंकि हम जितनी भी देर हैं हम मस्ती करेंगे। क्या करेंगे? सर्वत्र हमारा मानना है, इफ यू आर नॉट हैविंग फन यू कांट लर्न। मतलब आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। जिंदगी में मस्ती नहीं की तो भैया कुछ नहीं सीख पाओगे। हमने इफ यू एग्री विद दिस, कितने लोग इस बात से सहमत हो? थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। तो ये आनंद की अनुभूति, ये मस्ती कैसे आएगी? आपकी सहभागिता से। कैसे कैसे? ऐसे थोड़े, ऐसे बोलो, हाथ 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 हिलाना पड़ेगा, बोलो सहभागिता से। अरे भाई मेरी भाभीयों, आपको भी बोलो सहभागिता से। एब्सोल्युटली आपको अपना शब्दों का यूज करना है और हाथ मैं जो जो बोलूं करना पड़ेगा। आर यू रेडी? यस, सॉरी, यस, थैंक यू सो मच। वैसे शुरू करने से पहले अंतर से कृतज्ञता, अंतर से गुरु भगवंतों के प्रति मैं चाहूंगा आप जहां पर भी बैठे हो चेयर मत हिलाना, सिर्फ गुरु भगवंतों के प्रति टर्न करने की कोशिश, जितना हो सके टर्न करो। हाथ ऐसे जोड़ेंगे और मैं बोलूंगा एक साथ, आप बोलोगे मथेन मंदामी, बोलते हो ऐसे सर झुकाओगे, मैं 3 बार बोलूंगा मथेन मंदाम, एक साथ, एक साथ, एक साथ। थैंक यू सो मच। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं श्री संघ के पदाधिकारियों को, यहां के वॉलेंटियर्स लोग जो हैं जिन्होंने इतना प्रयास करके भव्य आयोजन किया। एक बार उनके लिए हर्ष, हर्ष, मैंने क्या बोला? फिजिकल हर्ष, हर्ष। थैंक। यहां वाले पता नहीं आप चेन्नई से नहीं हो गई? तमिल பேசணுமா? हिंदी புரியாதா? பேசலாம், தமிழ் கூட வரும் எனக்கு। हर्ष, हर्ष, थैंक यू सो मच। और सबसे विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रांगण में पधारे आप सभी लोगों को, एवरीबॉडी। क्यों? ध्यान से सुनना, आपका यहां पर आज होना इस बात का द्योतक है कि आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हो। मेरे से वयस में बड़े लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर किस लिए बैठे हैं? क्योंकि आप परिवार से प्यार करते हो, इसलिए बैठे हो। आपका यहां पर होना इस बात का सूचक भी है कि आपके अंदर वो सीखने की कितनी लालसा है, सीखना है मन है। आपके इसी परिवार प्रेम और इसी सीखने की मनसा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ब्यूटीफुल। एक बार मन तो मेरा कर रहा है कि मैं आके आप सबके ऐसे करूं, लेकिन नॉट पॉसिबल। सब अपना राइट हैंड ऊपर करो और अपने आप को थप्पी दो मेरे बदले और बोलो शाबाश। बोलो बोलो। अरे खुद को शाबाश बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? शाबाश। थैंक यू सो मच। वैसे लोग, मेरा नाम राजेंद्र जैन है, लोग प्यार से मुझे राजू भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला बोल ही नहीं सके, मैं हूं हमारी भाभ्या का नाम, काकी सा का नाम। क्या बोलते हैं प्यार से मुझे? अब बच्चों से सुन, क्या बोलते हैं? वो दिस इज ब्रिलियंट, आपका भविष्य सुपर है। क्या बोलते हैं? प्यार से। थैंक यू सो मच राजू भाई। ये सब ठीक है, लेकिन आज होगा क्या? व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजें। कितनी चीजें? मैंने क्या बोला? अरे बताओ तो सही, क्या बोला? हाँ 2। थैंक यू सो मच। बी फिजिकल। सीखना बहुत इजी होता है और अपने शब्दों का यूज करो। कितनी चीजें? मेरे साहब यहां वाले तो सब बहुत समझदार है, मेरे को क्यों बुलाया? कितना जल्दी सीखते हैं। सुपर है सर, कल करेंगे पास, सुपर। 2 चीजें। पहली बात, पीढ़ियों के बीच में दरार को कम कैसे की जा सकती है? पीढ़ियों के बीच में जो दरार है, जो दूरी है, उसको खत्म कैसे करना है? राजू भाई कहीं बोल रहा हो? एब्सोल्युटली आज का विषय पीढ़ियों के बीच में दरार खत्म कैसे कर सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहोगे? थैंक यू सो मच। दूसरी बात और मेरी फेवरेट बात, अपने परिवार का लाडला कैसे बनना। ये ना पोई सोल रही राजू भाई, सबका लाडला कैसे बनना? पोई इल्ल। किसको अपने परिवार का, अपने परिजनों का लाडला बनना है? रेज योर हैंड्स। या थैंक यू सो मच। आज वो सीखेंगे हम, और एकदम मस्ती से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे?
ओ लव यू गाइस, सूपर पा सर आवड़ो तमिल को वरा देने के फिर गाली गुली देंगे और फिर मेरे को बोले इनको आता है, नहीं आता इतना भी। अब जब कुछ समय हम साथ में बिताने वाले हैं, क्या मैं अपने बारे में कुछ बता सकता हूं? थैंक यू सो मच। वैसे पिछले 10 सालों में हमने लगभग 2.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है, अलग अलग 6 भाषाओं में, देश भर में घूमकर। हमारी विशेषता है और हमारा 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, जो व्यापारिक परिवार होते हैं उनके साथ। परिवार हमको जब उनका गेट टुगेदर होता हमको बुलाते हैं कि परिवार में अनबन कैसे खत्म हो। इससे विशेष हमारी जो रुचि सबसे ज्यादा है कि भावी पीढ़ी जो है उनको ट्रेन करना, और उसमें हमारा 100% रिकॉर्ड है। और कैसे हम कर पाते हैं ये, एक छोटी कहानी बता सकता हूं। हेलो, थैंक यू सो मच। आपके बहुत मतलब की चीजें, इसमें ध्यान से सुनना, बिकॉज ये जो मैं बताने वाला हूं ये व्यापार में भी, परिवार में भी, रिश्तों में भी, हर जगह काम आता है। एक जहाज समुद्र के किनारे खड़ा था, बहुत बड़ा जहाज, मतलब बहुत बड़ा, जो सामान लादते हैं ना, नहीं टाइटैनिक डूब गया, दिस इज नॉट टाइटैनिक, ये अभी का है। तो बहुत बड़ा जहाज समुद्र किनारे खड़ा था, और जब जाने की बारी आई तो उसको स्टार्ट करते हैं, राइट? अरे करते नहीं करते हैं? स्टार्ट करने की बारी आई तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। उस शिप के जितने भी इंजीनियर्स थे उन लोगों ने आकर कोशिश की, स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं राजू भाई आजकल रा टाबर सुनेच को नहीं, शायद वो भी एक टाबर जहाज तो सुनेच को नहीं। इतना ही नहीं, जो शहर था पास में, शहर के इंजीनियर्स को भी बुलाया, सुने को नहीं, मतलब स्टार्ट नहीं हुए। बाहर से बुलाए, विदेश से भी इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन वो शिप स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे करे तो क्या, क्योंकि लाखों का नुकसान सामने दिख रहा है। तब करता क्या है, तब करते क्या है, उसी बंदरगाह में, हार्बर पे एक काका जी होते हैं, उन काका जी को बुलाते हैं। ध्यान से सुनना, बिकॉज अपने मतलब की बहुत बात है इसमें, अपने लिए बहुत सी शिक्षा है इसमें। वो काका जी आते हैं, पता नहीं कुछ तो अजीब अजीब करते हैं, और एक टाइम आता है कि चॉक पीस लेते हैं, एक जगह पर ऐसे गोलाकार करते हैं, और फिर अपने सूटकेस में से, वीआईपी सूटकेस तेरी मां, ग्रे कलर सूटकेस, ओ तो पूरी मां, सो थैंक यू। तो वो सूटकेस खोलते हैं और उसमें से एक हथौड़ी निकाल के ढनाल, आप बोले स्टार्ट करो, स्टार्ट करेक्ट है। आपने किकर मालूम, आपा तो बजाज स्कूटर हूं, टेढ़ो कर करने स्टार्ट करिया। ध्यान है आपने? हाँ ध्यान है। स्टार्ट हो गई, वो जहाज स्टार्ट हो गई, और उस सब खुश हो गए। सोचो लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो जो होने वाला था वो बच गया, स्टार्ट हो गई। इतनी खुशी हुई उस जहाज के सभी को। तो आते हैं और बोलते हैं काका जी आपका कितना पैसा? काका जी बोलते हैं 10,000 रुपया। छाती बैठ गई मैनेजमेंट की, जो पूछो कि कितना रुपया, उनकी छाती बैठ गई वहीं पे। 10,000? नहीं, मारी भी धड़कन धड़ 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 कर रही है जो सुन रही हूं मैं। 10,000 किसका? हथौड़ी मारने का। सब करो, क्या किया उसने? अरे बरोबर तो मारो, क्या किया उसने? हथौड़ी मारो का 10,000 रुपया। उसको बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं, आप हमको बताओ किस चीज का कितना। तो बोलता है ध्यान से सुनना, अपने मतलब की चीज अब आ रही है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलता है सर हथौड़ी मारने का 10 रुपया। कितना रुपया? मैंने क्या बोला? फिजिकल होना है। कितना रुपया? 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपया, करेक्ट। लेकिन कहां पर मारना, कैसे मारना और कितना मारना, इसका 9,990 रुपया।
कहां पर मारना, कितना मारना, कैसे मारना। द पॉइंट इज दैट आज हमारी पारंगतता उसमें है, कहां पर मारना, कैसे मारना, कितना मारना। और ये जब मारना पड़ता है ना, आपको बताऊं, ये जब मारना बरोबर पड़ता है ना, तो वो बच्चा, वो युवक जो पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए जिंदगी में उसको कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं करता है, अच्छे बड़े परिवार का, लेकिन 10 बजे उठना, कुछ नहीं करना। आज जब उसको पड़ी आज की डेट में अपने पापा का करोड़ों का बिजनेस तो संभालता ही है, साथ में अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करोड़ों का बिजनेस। इंपॉर्टेंट इज दैट जब ये पढ़ता है कहां पर, इंपॉर्टेंट इज जब ये हथौड़ा पड़ा तो वो बच्ची जिसको वायलिन का बहुत शौक था, जबरदस्त वायलिन प्लेयर थी, लेकिन किसी के सामने नहीं करती, क्यों पता नहीं। वही बच्ची जब हथौड़ी पड़ी तो भैया इससे बड़ा ऑडिटोरियम, बेंगलुरु का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, वहां पर सैकड़ों लोगों के सामने अकेले का प्रोग्राम दिया। इसलिए मुझे व्यापारी वर्ग के बच्चे बहुत पसंद है, बहुत दिमाग रहे लोगा मायने। आप लोग देखो, आपका परिवार है, बच्चा की बात कर रही हूं, क्यों? अब ध्यान से सुनना, अपने मतलब की बात सुनना। ये जब हम क्या बोलते हैं, बच्चे क्या करेंगे, जब ये बच्चे हथौड़ी पड़ती है ना, 12 साल का बच्चा, 12 इयर्स, 12 साल का बच्चा महीने की लाखों रुपए की रॉयल्टी कमाना चालू करता है। 12 साल जब ये हथौड़ी पड़ती है। अब आप में से घर जाकर अपने बच्चों को खींचकर हथौड़ी लेकर दे धनाधन, दे धनाधन, दे मत को। बच्चे राजू भाई ने बोला कि हथौड़ी देनी चाहिए बच्चों को। भैया वो खाली एक सूचक रहे, बस समझाने वास्ते। ध्यान में आ रही है बात आपके? अरे हाँ के हाँ, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ो उससे पहले कितने लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है? थैंक यू सो मच। और उससे इंपॉर्टेंट, कितने लोगों को मजा आ रहा है? थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ और सीखो मत सीखो, मजे के लिए बैठो यहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस, हम करते क्या है, हमारे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, आप हमारे प्रोग्राम बहुत नहीं देखोगे, लेकिन हमारा शोध बहुत ज्यादा होता है, रिसर्च जिसको कहते हैं। हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट निकालना है, और यही तो इसीलिए हम तह तक जाते हैं। हम हर चीज को बहुत इजी करते हैं। क्या करते हैं? मैंने क्या बोला, कैसे बताना? बहुत इजी करते हैं। यंगेंद वंदिंगलपा, बहुत इजी करते हैं। बोलो बोलो बोलो। थैंक यू। बेंगलुरु ना वंदे सर। हमको तह तक, अगर आपको फ्रूट बदलने हैं तो भैया जड़ को जाकर चेंज करना पड़ेगा। यस यस। और वही चीज हम आज यहां पर आपके सामने लेकर आए हैं, और आप देखोगे मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत इजी करेंगे आपके लिए, क्योंकि जड़ तक जाना है। वी नीड टू गो टू द रूट्स, वी नीड टू गो टू द जड़ तक जाना है। अब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, राजू भाई आजकल जनरेशन गैप बहुत है। कई गैप बहुत है, कई बहुत है। मथेन मंदामी, जनरेशन गैप बहुत है। मेरे को वो लगता है ये जनरेशन गैप होता क्या है? क्योंकि हमारा असेसमेंट बताते, मैं हवाई बातें नहीं करता, सुनी सुनाई बातें, उठू पढ़ने अटे चेपनो वो मानू होवे को नहीं। हम खुद का शोध करते हैं, और हमारा शोध बताता है कि भैया ये तो आप भी जानते हो कि जो बड़े होते हैं घर में, वो अपना उनके दिल की धड़कन बच्चों के लिए होती है। यस यस, एब्सोल्युटली। जो बड़े होते हैं हर चीज अगर करते हैं, कदम कदम पर अपने बच्चे, अपने छोटों के लिए उनका ध्यान रखकर करते हैं। यस यस। इससे एक कदम आके लेके जाता हूं, हमारा असेसमेंट बोलता है कि जो घर में छोटे होते हैं भैया, उनको भी उतना ही लाड कोड़ अपने बड़ों से होता है। यस यस। लेकिन फिर भी जनरेशन गैप है कि नहीं है? ये होता कहां से है? ध्यान से सुनना। मैं आपको हर चीज चम्मच से नहीं पिलाऊंगा, समझना आपको पड़ेगा, मैं बता सकता हूं आपको।
बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है वो आसपास देखता है, और मानकर चलो जैसे ही बच्चे, आप भी कभी बच्चे थे सब, आप सभी बच्चे थे, तो बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो क्या देखता है कि मैं अपने परिवार को खुशी कैसे दूं, इसलिए तो दुनिया में आया। यस यस, अरे हाँ के हाँ, एब्सोल्युटली, अपने परिवार को खुश कैसे करूं, वो ढूंढता रहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन आसपास पूरी मायूसी, क्यों? हाल रोयो को नहीं, हाल रोयो को नहीं। उसको क्या करते हैं, वो देखता है डॉक्टर मायूस, सिस्टर मायूस, सब मायूस ही मायूस, मुंडा लटकने, डॉक्टर उसको लेते हैं, कुछ कुछ करते नहीं होता है, ले टांगड़ियां पकड़ी, उल्टो करियो और ढंग ढंग, नहीं शब्द बोल नहीं सकूं, मथेन मंदा में बिराजरी आटे, धनाधन देते हैं, और बच्चा आप हंस रही हो, आप रिच बात कर रही हूं। बच्चा जैसे ये देखता है, बच्चा रोया, अरे सब खुश हो गए, यस यस। अरे बच्चा देखता है तो क्या देखता है कि मम्मी के तो खुशी के मारे आंसू निकल गए, इतनी खुशी, तो बच्चा सोचता है मैं रोऊं तो लोग खुश रहे। और बच्चा क्या बोलता है, बच्चे का उद्देश्य क्या है, अपने परिवार को क्या देना है, कितनी खुशी, कितनी खुशी, ढेर सारी खुशी देनी है। तो बच्चा क्या कर, बच्चा समझदार रहे, बच्चा क्या करता है, 8 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे, क्यों? खुशी देनी है। और वही लोग जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे और इसके अब बोल रहे हैं यो मारा बाप, चुप हो जा। अब बच्चा कंफ्यूज है, खुश करना कि नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। हमारे टाइम में ये मम्मियां, ये जो मम्मियां होती है ना, किसी युग में बदलती नहीं। हाँ, अपनी टाइम रहा स्लेट और चॉकपीस, और एनी टाइम रहा, अबारी टाइम रहा बुक और पेंसिल। लेकिन बेटे को वो ए लिखाना भूलती नहीं, पता नहीं क्यों। यस यस, मां लेके आती है बच्चे को कि बच्चे को सिखा, पढ़ा लिखा करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चे को, बिल्कुल। इसीलिए मां के उस गुण को, अगर वो गुण मां में नहीं होता ना तो शायद हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अपने को विषय आगे बढ़ाना है, मां बच्चे को लेकर आती है, हाथ में पेंसिल दी, बच्चा बोल रहा है मां पकड़ पकड़ के ओ ओ ओ ओ, सब समझदार लोग ये बोले आप करेक्ट। बच्चा बोल रहा है मैंने जावन दो, लेकिन मां वापस आ आ आ आ, एब्सोल्युटली ए। जब तक वो बच्चा पता नहीं कितनी देर, हजारों बार मां उससे करवाती है यस यस, मतलब ए लिख ए लिख ए लिख। मां क्या करती है, थोड़े इसके काम के लिए साइड में जाती है, तो बच्चा पेंसिल लेता है और ए, बच्चा जैसे ही मां देखती है वो ए लिखो। आप सुनो कहीं, जल्दी आओ, आपने मालूम वो ए लिखियो, पापा उन्हीं फोटो भेजो, फोटो भेजो। यस यस, एब्सोल्युटली। बच्चा क्या देखता है, मेरे एक ए लिखने से, वो भी टूटा फूटा ए लिखने से कितनी खुशी मिलती है। और बच्चे के मन में क्या होता है, क्या देना चाहिए परिवार को, और कितनी खुशी। नहीं, हाथ नहीं करोगे जब तक, आज शाम तक कराऊंगा मैं आप लोगों से। कितनी खुशी, पीछे वाले भैया दिख रहा है मेरे को सब, थैंक यू सो मच, ढेर सारी खुशी। तो बच्चा क्या करता है, मम्मी जैसे ही किचन में गई, वो मम्मी खुशी, पेंसिल ली, आ आ आ आ आ आ, जितनी दीवार
जितने में कहां लिखा मालूम पड़ गया ना, मथेन मन में सब समझदार लोग हैं, मेरे को क्यों बुलाया आप बताओ। दीवारें लिख दी, जितने में मम्मी किचन में आती है वो ग्लास री चाय री ग्लास हाथ में ठुपुक नीचे गिर जावे, ओहो कई करियो आपा रप्पा आई ने उसके हाथ से पेंसिल खींची जाती है, चुप। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है, लिखूं कि नहीं लिखूं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस यस, थैंक यू सो मच। इससे आगे चलते हैं। क्या होता है कि मां को चिंता, घर वालों को चिंता बच्चे के खाने की बहुत होती है। यस यस, तो क्या करती है, खाना खिलाती है, लेकिन बच्चे नखरे होते हैं, कितनी देर करें, बिकॉज और दूसरा भी बहुत काम होता है घर में। यस, तो मां क्या की, खिलाने की कोशिश कर रही है, उसको बोल और जो भी था हाथ में दिया, वो ऊं कर रहे, जब तक मम्मी को अंदर कुछ जाना था, कुकर ही सीटी आएगी, दाल ज्यादा उबल नहीं सके, नहीं तो सच ठीक है वो आगे करेंगे। तो जितने में क्या करती है मां, कार्टून कार्टून एजुकेशन कार्टून, बहुत अच्छा कार्टून है, ले उन्हें सामने। मां अंदर गई, मां बाहर आती है तो क्या देखता है, बच्चा जो खाना था खत्म कर दिया बच्चे ने। मां खुश हुई, खाना खत्म हो गया। बच्चा क्या देखता है, मां खुश हुई। उसके थोड़ी देर बाद ओके शाम को क्या होता है, वापस सेम सीन। तो मां क्या करती है, उसको लेके जाके सोफे पे बैठाती है और टीवी ऑन करती है और खाना। मां थोड़ी देर 1 घंटे बाद आती है, खाना खत्म, खाना खत्म। बच्चा, मां खुश, बच्चा क्या देखता है, मम्मी खुश, मम्मी खुश। तो बच्चा क्या करता है, मैं जब जब मोबाइल देखूं और टीवी देखूं, कौन खुश रहे। और बच्चे का क्या उद्देश्य है, क्या करना है, खुशी। कितनी खुशी, बहुत सारी खुशी देनी है। तो बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी खुशी। और बच्चे स्मार्ट हैं, ज्यादा खुशी देनी है तो ज्यादा देखना है, और ज्यादा देखते हैं। राजू भाई हमेशा मोबाइल में पढ़ियो रहे, टीवी में पढ़ियो रहे। बच्चा कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। ये तो कुछ भी नहीं, अभी क्लाइमैक्स है सर, ध्यान से सुनना, अभी क्लाइमैक्स। जैसे ही बच्चे की उम्र 19-20 साल होती है, यहां पे 19, 20, 22, 23, 24 वाले हाथ खड़े करो प्लीज। कहां है, खड़े करो, ऑल माई स्वीट हार्ट्स कहां है, सब लोग, बॉयज गर्ल्स सब, थैंक यू सो मच। ओके, और हम सब के साथ, थैंक यू सो मच, हम सब के साथ होता है। जैसे ही बच्चा 19, 20, 21 होने लगे, सब लोग उसके पीछे पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, 3 बातों के लिए। कितनी बातों के लिए सर, कितनी बातों के लिए सर, थैंक यू सो मच। 3 बातों के लिए। क्या, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, दूसरा अपने परिवार की सहमति से करना, और तीसरा परिवार ने खुशी देवे जो कर, मतलब मम्मी पापा बोले जो करनो। करेक्ट, यस। हम सबका एक्सपीरियंस है, हम सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखते हैं, सगाई सबकन होता है, लड़का परिवार देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, आपस में देखते हैं, और लड़का लड़की को भी दिखा देते हैं। और यस बोल, यस बोल, यस बोल, यस यस, ठीक है। शादी धूमधाम से हुई, 15 दिन, 15 दिन के बाद में मम्मी चालू होती है, खरी लुगाई ने संभाल। कुछ केस में 3 महीने में हो सकता है, लेकिन ये डायलॉग शायद शब्द तमिलनाडु में अलग तरीके से होता है, लेकिन ये होता है, नहीं होता है, होता है। कंफ्यूजन ये है कि भैया आपने बोला जैसे किया, और हम तो अगर हमारे पास कोई आए ना तो हम तो बोलते हैं, मम्मी ने बोल जाए आप इस देखने लाया, आप ही संभालो, आप देखने लाया, आप संभालो, मने मत बोलो। द फैक्ट इज, ये सब हम हंस रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज यहां पर रहस्य बहुत बड़ा छिपा है कि हमको पता नहीं हमको चाहिए क्या। वी डोंट नो व्हाट वी वांट। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच। हमको पता नहीं हमको जीवन में चाहिए क्या, तकलीफ वहां पर है।
एक बात बताऊं आपको, जो मैंने बोला ना, बच्चों के अपने बड़ों के प्रति जितना प्रेम है, हम रिसर्च करते हैं भैया, हम रिसर्च करते हैं, उसी बेसिस पे बोल रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, इज दैट ओके? अब सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से जवाब देना, बस। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। जैसे हम सही गलत में जाएंगे, हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। नो राइट रॉन्ग, ईमानदारी से जो बात आती है, सब ध्यान यहां पर प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? जो यंगर जनरेशन है, बड़े आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो यंगर जनरेशन है उनसे पूछ रहा हूं, ओके? जो भी यंग जनरेशन है, जहां पर भी बैठे हैं आप, पिज्जा टेस्टी होता है, चाहे घर का हो बाहर का हो, पिज्जा टेस्टी होता है नहीं होता है? यस, रियलिटी, फैक्ट। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे, ऑनेस्ट आंसर देना। टेल मी, इसमें किंतु परंतु कम ज्यादा ये सब मत बोलना, जो ईमानदारी से आंसर आता है बोलना। इज मैदा गुड फॉर योर बॉडी? मैं बड़ों से पूछना चाहता हूं यहां पर, ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है ना? यहां पर हम सही गलत के लिए नहीं बैठे हैं, यहां पर हम अपने परिवार के लिए बैठे हैं, तो परिवार के लिए ही जवाब देना है और ईमानदारी से देना है। मैदा शरीर के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं होता है, करेक्ट? एब्सोल्युटली नहीं, ट्रू। एक और बात पूछता हूं, पिज्जा टेस्टी होता है नहीं होता है? हाँ, आपने नहीं खाया, लेकिन बच्चे बार बार अगर मांग रहे हैं तो हमको समझना चाहिए, करेक्ट? सही गलत में नहीं जाएंगे, आप मत बोलना राजू भाई ये भैया हम सही गलत में नहीं जाएंगे, वो गुरु भगवंतों का विषय है। लेकिन फैक्ट इज दैट, लेकिन रियलिटी इज, जो बच्चे बोलते हैं, आप बोलते हो मैं तो अच्छो को नहीं, लेकिन उन्हें अबार बनी दीपावली माते खाजा गुंजा हाल तो बनी जो को बनी, मारी बेटी रोटे भेजनो, मारे मासी ने बहुत अच्छा लागे, वे पीला कलर रा खाजा, वे टाइप रा मैं मजाक नहीं, भेजो पचे कटे वे बोलीला राजू भाई बोलिया जो को भेज दिया को नहीं है, भेज दिया। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोलते हैं गलत है लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम ना पिज्जा में है, प्रॉब्लम ना मैदे में है, प्रॉब्लम ना दादा दादी बेटा बेटी किसी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे थोपने में। मैं बोल दिया अच्छों को नहीं है, अच्छों को नहीं है। हमने, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम है बच्चे बड़े दोनों ही आपस को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। आपने समझ में नहीं आवे, आप ओल्ड जेनरेशन रहा हो, आप खायाईज को नहीं तो कई मालूम आपने, तने लकड़ीज को नहीं है भाई, पचे यो आप घूरने देख रहे राजू भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम है थोपने में। हम कभी बैठकर डिस्कशन करते ही नहीं, कभी डिस्कशन में समझते ही नहीं। मैं बोल दिया और सुन ले, मारा बाल धोला यूज नहीं, मारा को नहीं दिया, मारा बाल धोला नहीं, काला नहीं कर रहा यूं जैसा मारा बाल धोला यूज नहीं रिया। तकलीफ वहां पर है, तकलीफ है थोपने। सब ऐसे करो प्लीज, थोपने में बोलो, तकलीफ थोपने में है। बाजू वाले को देखकर बोलो, तकलीफ थोपने में है। बाजू वाले को देखकर बोलो, अरे आपके बाजू वाले को देखकर बोलो, तकलीफ थोपने में है। यस, तकलीफ थोपने में है, तकलीफ किसी में नहीं है। क्योंकि बच्चे भी जानते हैं सही क्या है, बड़े भी जानते हैं सही क्या है, लेकिन डिस्कशन। एक और बात पूछूं, इनफैक्ट बहुत ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में, कि बाहर कुछ भी हो, घर में अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे मुझे बताओ। लेकिन आज पीढ़ियों में अगर बुजुर्ग कुछ गलती करते हैं, डिस्कशन कभी नहीं होता। बच्चे गलती करते हैं, वो कतराते घर में आईने की कर बोला, पहली थप्पड़ पड़ी माने
कोई सुनने वाला तो है को नहीं। बड़ा बोले हमारी इज्जत कहीं रही। हमने इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, थैंक यू। डिस्कशन भैया, वो डिस्कशन पहले तो हमको पता नहीं हमको चाहिए क्या, और फिर ये डिस्कशन होता नहीं। ईमानदारी की बात तो ये है कि दोनों के दिल, जनरेशंस के दिल आपस के लिए धड़कते हैं, धड़कते हैं, धड़कते हैं। डिस्कशन समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर पोता दादी के साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा मुझे बताओ? अरे पोते की बहू आती है, वो दादी सा के साथ नहीं खेलेगी तो किसके, मजाक नहीं करेगी दादी सा के साथ तो किसके साथ करेगी? बाजू वालों के साथ। लेकिन हमारे घर में माहौल है ही नहीं, बहू बार ने लकड़ीच को नहीं। Am I making sense? Yes. Anyways, अपनी बातें तो चलती रहेंगी। अब ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिनको मैं 21 साल से झेल रहा, मतलब 21 साल से देख रहा हूं। ये इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। कितनों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? थैंक यू। कितने लोगों को सीखने को मिल रहा है? थैंक यू। तो पूरा श्रेय सुनीता जी को जाता है जिन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया। किधर क्या बोलना, कितना हथौड़ी, वो हमारे घर की मतलब अच्छे टर्म्स में हथौड़ी है। तो एक बार जोरदार हर्ष हर्ष की देने से आमंत्रित करते हैं सुनीता जी को। हर्ष हर्ष। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेंद्र जी, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, खुश कर दिया आपने। मतेन वंदामी। जय जिनेंद्र। कोई मुझे बता सकता है कि आज के इस प्रोग्राम का शीर्षक, टॉपिक क्या है? करेक्ट, जीतना मेरी आदत है। और बचपन से सुन रहे हैं, शेर हमेशा जीतता है, शेर हमेशा दहाड़ता है। और मुझसे तो राजेंद्र जी ने कहा कि हम चेन्नई में शेर और शेरनियों के बीच जा रहे हैं, तो फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। जय जिनेंद्र। ये हुई ना बात। वाक्य छोटा सा है पर बहुत गहरा है, ध्यान से सुनना। लोग सब अच्छे होते हैं, वक्त अपना सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? वक्त अपना सही होना चाहिए। और इस वक्त को कैसे हम सही कर सकते हैं, क्या जानना है आपको? सीखना है? हाँ के हाँ? ओके। वक्त अपना सही कर सकते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये तो मूल रूप है। पर रिश्तों में अगर हम चाहते हैं कि अपना वक्त सही हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी है, सिंपल है। जानना है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम संवाद करें। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप कोई भी आगम, कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, इतने सारे दृष्टांत मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने अपना वक्त सही किया। वह है संवाद के द्वारा। यस, कम्युनिकेशन। सती मृगावती जी जब भगवान के दर्शन के लिए गई तो उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही जब हम घूमने जाते हैं, वक्त का पता चलता है? नहीं चलता है। जब हम टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखते होते हैं, मोबाइल में होते हैं, वक्त कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे तो भगवान थे,
शाम होने आई, सब सतियां उपाश्रय की ओर लौट रही थी। आर्य चंदना जी देख रहे थे कि सारी सतियां आ रही है पर सती मृगावती जी अभी नहीं आए। तो उन्होंने उन छोटी सतियों से जाके नहीं कहा, अरे वो तो बड़े हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं कहा। जैसे ही सती मृगावती जी उपाश्रय में आए, आर्य चंदना जी ने बात की, संवाद किया और उन दोनों के भी अंत में यही कहा कि आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय का ध्यान रखना चाहिए। उस रात का वह संवाद, ऐसा वक्त सही किया कि एक ही रात्रि में एक नहीं दो जन को केवल ज्ञान हो गया। कब हुआ ये? जब संवाद किया। क्या किया? एक्शन। क्या किया? संवाद किया, कम्युनिकेशन किया। और किन से किया? किन से प्रॉब्लम थी? सती मृगावती जी से। तो उन्होंने जिनसे प्रॉब्लम थी उनसे संवाद किया। मोर इम्पोर्टेंटली, हम जब भी संवाद करें, बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ बदलाव आए, कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन हो। और ऐसे एक नहीं, अनेकों दृष्टांत है। इंद्रभूति गौतम जब पूरे अभिमान के साथ गए थे भगवान के पास संवाद करने के लिए, क्या हुआ? उसी दिन वह इंद्रभूति गौतम से गौतम स्वामी बन गए। और ऐसा संवाद दोनों के बीच में, ऐसा वक्त सही हुआ कि वे भगवान के प्रथम गंधर्व बन गए। उसी भाव में मोक्ष का टिकट कंफर्म कर लिया। किसको प्रॉब्लम थी? किससे? गौतम स्वामी को प्रॉब्लम थी भगवान से। तो पूरे अभिमान के साथ वो किसके साथ गए थे संवाद करने के लिए? भगवान के साथ। इसलिए जब भी हमें चाहिए कि हमारा वक्त सही हो, हमें संवाद करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रॉब्लम है उससे संवाद करें। और ऐसा संवाद करें कि कोई ना कोई परिवर्तन, बदलाव जरूर आए। राजेंद्र जी ने आपको बताया कि हम बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, चाहे बच्चों के लिए हो, व्यापारी वर्ग, बड़ों के लिए, या फिर महिला मंडल के लिए। इन क्लासेस के दौरान एक आपसी रिश्ता बन जाता है। और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, कभी डिस्कशन के लिए, तो कभी कोई समस्या है उसका सल्यूशन के लिए। तो एक दिन जब ऑफिस में थे, एक लड़की आई, लड़की नहीं बहू आई। और बहू की जब भी अनबन होती है किसके साथ होती है? सास के साथ। बिंगो। ऐसा ही कुछ हो रहा था। यहाँ पे बैठी बहुओं से पूछना चाहूंगी, जब अपनी अनबन होती है तो पहला फोन किसे जाता है? माँ को। क्यों? बचपन से यही करते आ रहे हैं ना कि जब भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है, माँ के साथ शेयर करते हैं। वो कंफर्ट जोन। ऐसा करना चाहिए, ऐसे करते हैं, सही है, गलत, ये अपना विषय नहीं है। अभी अपने विषय पे आते हैं। वो आई और मुझसे कहने लगी, सुनीता दी, आप तो कहते हो कि संवाद करना चाहिए और जिनसे प्रॉब्लम है उनसे संवाद करना चाहिए। मैंने मेरी सासू जी से इतनी बार कर ली पर कोई असर ही नहीं हुआ। और आगे वो बताने लगी कि हमारे घर में तो हमारे जमाई साहब, जीजा जी, उनकी चलती है। होता है ना, ऐसे बहुत सी जगह होती है, किसी की चलती है। जब वो मुझसे कह रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो है ना मुझसे डिस्कस करने नहीं आई, बल्कि डिसीजन ले चुकी है और मुझे बताने आई हो। हाँ, कंफर्म कर रही है। तो उसके आगे और कुछ कहे। मैंने कहा फर्स्ट रुक जाओ, मेरे को बताओ आपके घर में कौन कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ, ससुर जी हैं, सासू जी हैं, पति है और बच्चे हैं। तो मैंने कहा इस बार आपको आपके ससुर जी से बात करना है।
पहले तो हिचकिचाई कैसे क्या, पर सुनीता दी ने कहा ना तो मान गई और घर गई। अब ससुर जी से बात करना, यहाँ पे बैठे हुए दादी साहब सब, आपने कभी अपने ससुर जी से बात भी की? नहीं की। और बात करना इतना आसान नहीं होता है। खूब हिम्मत जुटा रही थी। हिम्मत जुटाती तो वो माहौल नहीं बनता कि वो जाके बात कर ले। शाम हो गई, अगले दिन सवेरा हो गया, बात नहीं हो पा रही थी। दूसरे दिन शाम को जब पति और बच्चे बाहर गए तो वो गई, डैडी मैंने आपका ने बात करना है, देखो डैडी यू। उनकी जैसे ही शुरू हुई बातचीत, पहले तो ससुर जी को बहुत खुशी हुई, आनंद की अनुभूति हुई कि मेरी बहू मुझ पे विश्वास करती है, मुझ पे भरोसा करती है। सुन रहे थे बात, अंदर सासू जी भी थे, उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, वो भी अंदर से बाहर आए और तीनों बैठे अपना अपना पक्ष रख रहे थे। ससुर जी सुन रहे थे। लास्ट में निष्कर्षण यही निकला कि सब कुछ सुलझ गया, घर में ही सुलझ गया। और इससे आगे जानना क्या हुआ? 2 महीने बाद जब ससुर जी ज्वेलरी खरीद रहे थे तो जितनी अपनी श्रीमती जी के लिए लिया उससे ज़्यादा अपनी बहू के लिए लिया। और ये कब होता है? जब हम संवाद करते हैं। और किससे करना है? जिनसे प्रॉब्लम उनसे करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जब भी हम संवाद करें कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों से पूछती हूँ, आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, कोई टीचर का सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जनरली क्या करते हो? घर जाते हो, मम्मी को बोलते हो, मम्मी बा पढ़ावे जो को समझ में ही नहीं आवे, वे बरोबर नहीं पढ़ावे। या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हम टाइम पास करते हैं उस आर में। होता है ऐसे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा पता नहीं, लेकिन अगर आप आपकी टीचर से बात करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, गारंटीड है। आप सब बिजनेस करते हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो भाई भाई साथ में हो, पिताजी और पुत्र साथ में हो, बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बिजनेस साइकिल है वो। और जब अप्स एंड डाउन्स होता है, क्या करते हैं? एक दूसरे को कोसना, थारी वजह यूरियो, थारे लारे यूरियो, या फिर पापा बेटे को डांटेंगे या बेटा पापा ने डांटी, आपने ठानी पड़े। होता है ऐसे? होता है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा पता नहीं। वही आप दोनों साथ में आओगे, बैठ के डिस्कशन करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या करें, नेक्स्ट व्हाट, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी निकलेगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। बट ज़रूरी है कि हम संवाद करें एक दूसरे को कोसने की बजाय। महिला मंडल में आप, बहु मंडल में ऐसे होता है, बोधबा मंडल में कि किसी एक से हमारी बनती नहीं, या ऐसे कह दूँ वे तो सुने इसको नहीं, उस एक को छोड़ के बाकी सबको पता होगा कि कुछ चल रहा है इनके साथ। होता है ऐसे। इससे रिजल्ट क्या? अगर आप उस व्यक्ति से बैठ के समझने की कोशिश करोगे कि क्यों ऐसा, या समझाओगे, वह समझेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। ज़रूरी है कि हम संवाद करें। मोर इम्पोर्टेंटली जिनसे प्रॉब्लम हो, अनबन हो, उनसे संवाद करें। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम संवाद करें क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्या मैं आप सबका राइट हैंड देख सकती हूँ ऊपर क्लियर से? सुपर्ब। अपना राइट हैंड अपने हृदय पे लेके जाइए, हृदय पे रखना, अपनी आंखें बंद करना, सब लोग अपनी आंखें बंद करना और सुनना। लोग सब सही होते हैं, चाहे वह गौतम स्वामी हो, आर्य चंदना हो, मृगावती जी हो, सासू माँ हो, ससुर जी हो, पप्पा हो,
बेटा हो, भाई हो, सब अच्छे होते हैं। वक्त अपना अच्छा होना चाहिए और अपना वक्त तभी अच्छा होगा जब हम संवाद करेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी जिनसे प्रॉब्लम है उनसे संवाद करेंगे, और जब भी संवाद करेंगे कुछ ना कुछ बदलाव आए, जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ढेर सारा प्यार। जय जिनेंद्र। बोलो तो जबरदस्त बोलो, हर्ष 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 हर्ष। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सुनीता जी। अब आता हूं, सब बातें एक दूसरे के साथ सेटिंग हो रही नहीं हो रही है? लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? मोर इंपॉर्टेंटली मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं और मेरे फेवरेट विषय पर आते हैं। 4 चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपना कैरेक्टर बनाना हो तो 4 चीजें, अपने को लाडला बनना हो तो 4 चीजें, भैया जिंदगी में पैसे कमाने हो 4 चीजें, जिंदगी में रिश्ते कमाने हो 4 चीजें, जिंदगी में बड़ा बनना हो ये 4 चीजें। डू यू वांट टू नो दैट? डू यू वांट टू नो दैट? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको भी सुनना है? अरे हाँ के हाँ, मैं अटे पूछ रही हूं, 1 मिनट। हाँ के हाँ, थैंक यू सो मच। चलते हैं जिन शासन के मेरे फेवरेट पर्सनालिटी पर। एक ऐसी पर्सनालिटी सुनीता जी नाम ले गई जिससे मुझे बहुत लगाव है, गौतम स्वामी। जिंदगी में बहुत सीखने को मिलता है गौतम स्वामी से, कुछ अन्यथा मत लेना। मथेन मंदा में कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को गौतम स्वामी से भगवान से ज्यादा लगाव है। भगवान को जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा गौतम स्वामी को चाहता हूं। अब समझाऊंगा क्यों, ध्यान से सुनना, बिकॉज इसमें जीवन का वो मूल है, वो रहस्य है जो हमारे बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। गौतम स्वामी के बेले बेले का पारना होता है। क्या होता है? बेले बेले का पारना होता है। तो उस दिन उनका पारना था तो क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं, उनकी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो सब करने के पश्चात भगवान की आज्ञा लेते हैं और गोचरी के लिए जाते हैं। वो गोचरी के लिए जाए उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप में से कई लोगों को ये पता है, लेकिन मैं चाहूंगा आप मेरे साथ रहें, मेरे से आगे मत बढ़ें। ये कोई कंपटीशन नहीं है, मने मालूम है, मने आवे, मने मालूम है, आगे कहीं रहे, कंपटीशन नहीं है, लेकिन है कि हमें क्या सीख मिल रही है। यस, मेरे साथ रहना आप बस। तो जैसे 8 दिन किन्होंने व्याख्यान अटेंड किए, जो अपने पर्यूषण के 8 दिन होते हैं, किन्होंने व्याख्यान अटेंड किए गुरु भगवंत के? थैंक यू सो मच। मजा आया कि नहीं आया? कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं भी बेंगलुरु में सुन चुका हूं, इतना आनंद आता है। और उस दौरान उन्होंने बताया होगा ना, गौतम स्वामी गोचरी लेने के लिए वो अलग अलग कुलों में जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल वही। तो गौतम स्वामी जाते हैं गोचरी लेने के लिए अलग अलग घरों में, और जैसे ही वो गांव में जाते हैं वो क्या देखते हैं कि सारी जन लोग जो हैं वो एक और जा रहे हैं। तो पूछने पर पता चला कि वहां पर आनंद श्रावक जो है उनके संतारा है। क्या है? क्या है? संतारा है। अब मुझे बताओ, अगर आपको पता चले चेन्नई में किसी के संतारा है तो आप जाओगे नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इनफैक्ट हाथ जोड़ के भगवान से, हमने भी तो शुरुआत में यही की कि अंत समय समाधि हो। ये भावना हर जैनी की भावना, बेसिक भावना है।
तो सब लोग जा रहे थे, वो तो गौतम स्वामी थे, उन्होंने भी अपना रास्ता उस ओर लिया। क्या होता है जहां पर संतारा होता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यस, पूरी जनसभा वहां पर थी, बहुत सारे लोग वहां पे, पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। तो आनंद श्रावक वहां पर थे। दूर से उन्होंने देखा धुंधले धुंधले से कि सफेद कपड़ा वाला आ रहा है, गुरु भगवंत आ रहे हैं। अंदर इतने हर्ष की भाव, इतने हर्ष के भाव, जैसे मरसा गोचरी के लिए आते हैं तो आपके हो है ना ऊपर नीचे, ओ मारो, ओ रखू के, ओ रखू, ओ रखू के, ओ होता ही नहीं होता है, बिल्कुल। तो वो अंदर से भाव आ रहे थे उनके। और जैसे ही गौतम स्वामी नजदीक आए, ध्यान से सुनना, गौतम स्वामी नजदीक आए, आनंद श्रावक हाथ जोड़ के, भगवान धन्य भाग मारा, आप मेरे घर पधारे, आप यहां पर मुझे सौभाग्य दिया। बहुत इच्छा है कि मैं आपको खड़ के विधि सहित वंदना करूं, लेकिन मेरी शारीरिक क्षमता ऐसी है नहीं। प्रभु प्लीज मेरी वंदना आप ऐसे ही स्वीकारो। गौतम स्वामी, सब सभा बैठी हुई है, अब आपका भी मन करता है ना, कोई अगर संतारे में हो तो मैं भी कुछ सुनाऊं, होवे मन में, मैं भी योगदान दूं, मैं भी सहयोग दूं, होवे मन में, आता है ना मन में, बिल्कुल आता है। गौतम स्वामी सुनाते हैं, जो जो उनको सुनाना है वो सुनाते हैं, प्रेरणा करते हैं। काफी देर हो जाती है तो गौतम स्वामी उठते हैं मंगलिक, और फिर जैसे ही टर्न करते हैं, अभी तक आपने अगर कुछ सुना, कुछ समझा, नहीं समझा, कोई बाधा नहीं, लेकिन इसके बाद के 10 मिनट चूकना मत, चूकना मत। वो 10 मिनट ने मेरा जीवन बदल दिया, आपके लिए भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। जैसे ही गौतम स्वामी टर्न करते हैं, पीछे से आनंद श्रावक, भगवान, क्या एक श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? आप जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है ज्ञान, अवधि ज्ञान वगैरह, डोंट वरी, ये एक प्रकार का विशेष ज्ञान है। क्या ज्ञान है? विशेष ज्ञान है, स्पेशल ज्ञान है, ठीक है, स्पेशल लोगों को होता है। तो गौतम स्वामी सोचते हैं वहां पर, और उनका जो डिस्कशन उनके भगवान के साथ वगैरह कभी कभी सुना होगा भगवान से, तो गौतम स्वामी कहते हैं आनंद श्रावक को कि एक श्रावक को इस श्रेणी का हो सकता है, एक पर्टिकुलर लेवल का हो सकता है। तो आनंद श्रावक कहते हैं, भगवान मुझे इस लेवल का अवधि ज्ञान हुआ है, आपको सिर्फ समझना है किस लेवल का हुआ है, इस लेवल का हुआ है। कितनी सरलता गौतम स्वामी में, शायद इसीलिए वो गौतम स्वामी है। पग पग पर सीखने को कितना है गौतम स्वामी से। उस वक्त गौतम स्वामी इस मंशा से कि इसका भव सुधरने वाला है, भगवान के लाडले श्रावक का भव सुधरने वाला है, कहीं भव नहीं बिगड़ जाए, उस उद्देश्य से कहते हैं कि आनंद श्रावक को कहते हैं कि आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए, मतलब यू शुड प्रतिक्रमण करना इस चीज का, क्योंकि एक श्रावक को इस लेवल का ही होता है। आगे सुनना, आनंद श्रावक कितना जबरदस्त था। आनंद श्रावक वही विनम्र भाव से, भगवान क्या जिन शासन में सच बोलने के लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए क्या? गौतम स्वामी वहां से निकलते हैं, उपाश्रय में जाते हैं, गोचरी दिखाते हैं भगवान को। होता है ना, बडेरा रवे तो बडेरा रसाते, ब्यूटीफुल। तो गोचरी दिखाते हैं, डिस्कशन उनका कुछ होता है, वो कुछ बोले, भगवान कहते हैं,
गौतम, ध्यान से सुनना, भगवान स्माइल देते हैं। बहुत बार देखो 5वें आर्य में भगवान हमने देखे नहीं, लेकिन भगवान स्वरूप गुरु भगवंतों को देखते हैं हम। ये अपने आर्य के भगवान होते हैं। और आधी बार तो ये भी वो स्माइल वाइल देते हैं, आधी बार तो मैंने भी समझ में कई गरिया कही है करना। भगवान स्माइल देते हैं, ध्यान से सुनना, भगवान स्माइल देते हैं। गौतम स्वामी ने गलती की, क्या की और कितनी बड़ी गलती की, करेक्ट है? गौतम स्वामी ने गलती की, भगवान स्माइल दे रहे गलती पर और स्माइल देकर बोल रहे गौतम आपसे गलती कैसे हो गई? गौतम आपसे गलती कैसे हो गई? उनके बीच वो डिस्कशन चलता है कि क्या हुआ वहां पर, कैसे हुआ। गौतम स्वामी को कैसे पता कि उस लेवल का ही अवधि ज्ञान हो सकता है? भगवान से सुना। यस, अरे यस यस। सोचो अपने साथ कुछ ऐसे हो जाए कि अपने बडेरे, अपने घर में जो बडेरे होते हमको कुछ बोले और जब वक्त आता है तो उसके विपरीत बोल दे। आप इस तो बोलिया, आपने थोड़ा समझना चीज है, मारी इज्जत रो कई रही होट है। यस, गौतम स्वामी और भगवान का वो संवाद, गौतम स्वामी ऐसे बोल सकते थे, अरे एक कदम आगे चल के वो बेले का पारना है, एक बेला नहीं, बेले 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 पारना। यस, अगर वो उस वक्त कहते कि ऑलरेडी देरी होगी, मैं गोचरी करने पचे जाऊं, गलत नहीं होता। होता क्या गलत? नहीं होता। लेकिन गौतम स्वामी ने गोचरी वहां पर रखी, वहां से अपने भगवान की आज्ञा ली। अरे बडेरे हैं, घर के बडेरे मुखिया हैं, उन्होंने कहा गलती है तो भैया गलती है। वहां से जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस गए। मन में वो कि मेरे से गलती कैसे हो गई, मेरे को क्षमा याचना आनंद श्रावक से। अरे वो क्षमा याचना जब तक नहीं करे तब तक खाना भी छोड़, सब कुछ छोड़ दिया। पहले क्या करना है? उसी रास्ते से जाते हैं। ध्यान रहे, उतनी ही भीड़ वहां पर है, इतने सारे लोग वहां पर है, पूरा समाज वहां पर है। गौतम स्वामी जाते हैं वहां पर, 14 पूर्वधारी हाथ जोड़ के खड़े हैं। आनंद श्रावक कहते हैं भगवान इतनी कृपा मुझ पर, भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हो मुझ पर। गौतम स्वामी 14 पूर्वधारी। आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस का उद्देश्य होता पैसा कमाना। यस, अगर मैं नंबर्स बोलूं 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, उसके आगे आपकी सोच जाएगी नहीं। यस, अगर मैं 14 पूर्वधारी की बात करूं तो भैया आज दुनिया की जितनी भी संपत्ति है सब इकट्ठा कर लो, वो एक साइड, वो 14 पूर्वधारी की बराबरी नहीं कर सकता। उनका उद्देश्य जो था उसमें वो 14 पूर्वधारी हाथ जोड़कर श्रावक के सामने खड़े हैं। 14 पूर्वधारी यहां होते हैं। श्रावक की श्रेणी कितना भी करो उनसे कम होती है। यस, वो 14 पूर्वधारी हाथ जोड़ के, कितनी विनम्रता उनमें, हाथ जोड़ के खड़े हैं आनंद श्रावक के सामने। मुझसे गलती हो गई, आप सही थे, मुझसे चूक हुई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, आप सही हो। और वो 14 पूर्वधारी श्रावक से क्षमा याचना,
मैंने माफ करो। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग जीवन में तो हमको लगता है कि हमारी भी इज्जत है। कुछ कमा लेते हैं, शायद बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, हमको लगता है आई एम अराइव्ड। तलेवा, वो जिसने जीवन में सब कुछ पाया, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्यों? भगवान ने, मतलब गर्रा बडेरा है, उन्होंने कहा मात्र इसलिए और इसीलिए वो गौतम स्वामी है, इसीलिए वो गौतम स्वामी है, इसलिए वो भगवान के लाडले हैं, भगवान के लाडले हैं। गौतम 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 गौतम। 4 चीजें, 4 थिंग्स। विनय, रिपीट करो प्लीज। व्यवहार, प्रायश्चित और क्षमा। विनय, व्यवहार, प्रायश्चित, क्षमा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में आगे बढ़ने के ये पाए हैं। क्या विनय, क्या विनय। भैया आप ऑब्जर्व करना गौतम स्वामी के जीवन को, इस दृष्टांत जो मैंने बताया, वो विनय कदम कदम पर, उनका व्यवहार कितना जबरदस्त व्यवहार उनका। और अपना व्यवहार, पहले क्षमा याचना मांग लूं क्योंकि बहुत ठेस लगेगी कुछ लोगों को। लेकिन अगर आप यहां पर इतनी देर से बैठे हो, मतलब आपको अपने परिवार से प्यार है, तय है, तो ये खुले दिमाग से, खुले हृदय से सुनना जो मैं अब बोलने वाला हूं। वो व्यवहार, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, घर में अगर 2 बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, मेरे को जवाब मत देना। आपका जवाब आपको अवश्य देना है, लेकिन मेरे को नहीं, खुद को देना। जब दोनों ही समधियों से कुछ होता है, कुछ आता है, आपका व्यवहार कैसा है उनके साथ कभी निरीक्षण करना। जिनके पास समृद्धि ज्यादा है उनके साथ कैसा है, जिनके पास नहीं है उनके साथ कैसा है, आपका चिंतन आप करना, मेरे को मत बोलना। द पॉइंट इज दैट व्यवहार, व्यवहार सम होना चाहिए ना व्यवहार। यस, सोचना, चिंतन करना, ये मारा मरसा है, ये मारा मरसा को नहीं, चिंतन करना, सोचने का विषय है। जवाब जरूर देना, लेकिन खुद को देना। दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं, खुद को देना। अगर आज आपने खुद को जवाब नहीं दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा। प्रायश्चित, एक चीज बताऊं आपको, सॉरी बोलना, घर वालों से बोलना। मुझे बताओ यार, 50 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, कटू 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 करके जियोगे, मर जाओगे, क्या होगा? यस, इसीलिए मेरा सबसे प्रिय विषय होता है लाडला कैसे बनना। प्रायश्चित सिंपल। अरे बच्चे हैं, मेरे से गलती हुई, बेटू सॉरी, दादा हूं, गलती होगी यार। टेल मी, वो दादा का सम्मान ज्यादा करेगा या कम करेगा? एब्सोल्युटली। अरे सासू हो आप, बहू को कभी बोल दो, एक्चुअली हाँ थे, करेक्ट था जी, ठीक बराबर था। मानकर चलो, आपकी बेटी जो नहीं करेगी आपकी बहू आपके लिए करेगी। मानकर चलो, दिस इज रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। क्षमा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इज क्षमा। संतरा वास्ते क्यों वेट करनो?
संतारा वास्ते क्यों वेट करना? व्हाई डू वेट फॉर संतारा समाधि मरण? भैया गलती होगी, ठीक है, गुस्सो कर लिया, पुरुषगारी माई ने आपने टुटोड़ी इडली दे दिया, आप हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में अपने यही दिमाग में भरा हुआ है, वे मैंने टुटोड़ी जलेबी दे दिया, सब चूरो चूरो पुरुष दिया मैंने, आप हंस रहे हो। ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। गुस्सा आ गया, कर लो, लेकिन उसके बाद में उसको खींचो मत। डोंट टेक इट अलोंग, डोंट टेक इट अलोंग। लर्न टू लीव, छोड़ना सीखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। छोड़ना सीखो। भैया अपने दिमाग में यही भूसा भरा रहेगा, वह जलेबी, वह उठे गयो, वो यो 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 यो, फिर व्यापार के लिए कब सोचोगे? व्यापार के लिए कब सोचोगे? अपने जीवन में यही अगर भरा हुआ है तो भैया आप आगे कैसे बढ़ोगे? इंपॉर्टेंट इज दैट। एम आई मेकिंग सेंस? यस और यस? एनीवेज, 4 कौन से थे? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। Absolutely. Tell me, is it difficult? Is it difficult? Absolutely not. Absolutely not. अगर हम समझ गए कि मैंने चीजें कही, शुरुआत वहां से की थी, अगर हमको समझ में आ गया कि मेरे को चाहिए क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपने आप आंसर्स मिलेंगे, आपके पास है। आपको राजू भाई नहीं चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पास है। द क्वेश्चन इज आपको मालूम होना चाहिए। यस? चलो एक प्रयोजन करते हैं। सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे। हाथ पकड़ो प्लीज, कोई भी हाथ छूटा नहीं होना चाहिए। भाभी आप पीछे वालों का भी हाथ पकड़ना है, थोड़ी तकलीफ होगी। कोई भी हाथ छूटा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मथेन मंदा मी नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ता है? मैं एंजॉय कर रही हूं। सब बोलो, कई कर रही हूं मैं, कई कर रही हूं मैं। एब्सोल्युटली एंजॉय कर रहा हूं। जीना सीखो। हाथ से तो पकड़ रहे हो, मन से भी पकड़ लेना प्लीज, ठीक है? एक मिनट आ जाओ। टेल मी व्हाट। हाथ पकड़ना है मत। नहीं, सुनीता जी किसी को नहीं छोड़ती है। मैं कौन सी गेत्री मूली हूं? या सुनीता जी, ओके। मैं कुछ पंक्तियां गाऊंगा, आपको सुनना है, साथ होना है, हो लेना, हाथ नहीं छोड़ना है बस। पसीनो हो रही हो, होन दो। वे हाथ धोने आया नहीं आया, डोंट वरी, पचे जाइन धो लीजो। क्या क्या समझाना पड़ता है मेरे को। कोई भी हाथ खुला नहीं होना चाहिए, ओके? सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। ध्यान से सुनना। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं,
कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख जाते हैं दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं। गुरु ज्ञान बिना जीवन सूना है, गुरु ज्ञान बिना जीवन सूना है। अरे ये जीना भी कोई जीना है, इस ज्ञान अज्ञान के खेल में हम मस्त रहते हैं। इस ज्ञान अज्ञान के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं। कभी हार मिली मन घबराया, कभी जीत मिली मन हर्षाया। कभी हार मिली मन घबराया, कभी जीत मिली मन हर्षाया। लेकिन इस हार जीत के खेल में हम मस्त रहते हैं। इस हार जीत के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख जाते हैं दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। भैया जिंदगी मस्ती से जीने का नाम है, मस्ती से जीने का नाम है। पैदा तो जानवर भी होते हैं, पैदा तो जानवर भी होते हैं। फर्क इतना है कि हमको गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है। फर्क इतना है कि हम मस्ती से जीना जानते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली। जानना और उसको अपने साथ में इंप्लीमेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जाने से पहले थैंक यू सो मच। फोटो में आवाज नहीं आएगी, इफ यू कैन कीप। या इंपॉर्टेंट इज जो हो रहा है उसमें सम्मिलित होना। मैं मैराथन भागता हूं, मुझे धर्म बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। इसलिए नहीं कि मैं जैन परिवार में पैदा, मुझे अच्छा लगता है बस। इंपॉर्टेंट इज जो होता है। आज पता नहीं कितने सालों से दीपावली पर तेले करने की भावना होती है और मैं तेला करता हूं। और तेले के दिन जितने भी बाजार में घर होते हैं सबके घर जाता हूं, जितने भी बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम आज भी करता हूं। क्यों? उसी से तो आता ही है विनय, व्यवहार, प्रायश्चित, क्षमा। मेरे को भूलना नहीं है, मेरे को वो भी करना ये भी करना है। वर्षी तब किया तो उपवास के दिन 21-21 किलोमीटर भागा हूं। मेरे को ना धर्म छोड़ना है ना भागना नहीं, भागनो मतलब आटू घरू को नहीं हो। दो भी चीज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट इज उस धर्म के महत्व को मैं जानता हूं भैया, सब कुछ कर लो, एंड में जाकर ये सुनीता जी ने बताया ना, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वेरी क्रिटिकल। और इसीलिए बहुत बार मैंने देखा है, मेरी समझ शुरुआत कहां से हुई? ऐसे गुरु भगवंतों से हुई और इनकी ऐसे गुरु भगवंतों की प्रेरणा से हुई। और इसीलिए कहता हूं जब भी गुरु भगवंत प्रेरणा करते हैं ना किसी चीज के लिए भी, फर्स्ट मना मत करना। फर्स्ट इज
हाँ बोलना। उन्हें बच्चे देखा कही रही पहले कई बोलना, कई बोलना, बाजू वाले ने देखने बोलो हाँ बोलना, नहीं उटिन पाड़ा वाला ने भी बोलो हाँ बोलना। एब्सोल्युटली। फिर बाद में देखेंगे क्या होना है। आपको बताऊं, अगर बिजनेस में, परिवार में वो होता है, व्यवहार धर्म होता है, आध्यात्मिक धर्म होता है, रिश्तों का धर्म होता है, अगर इन सब चीजों में हमारे को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हाँ बोलना सीखना है। क्या बोलना सीखना है? एब्सोल्युटली। उसके बाद देखेंगे होता है नहीं होता है। Am I making sense? आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। सबने मजा आयो नहीं आयो वो पूछ लूं पहले तो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। यही प्रेरणा रहती है। और आपको एक चीज बता दूं, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मात्र गुरु भगवंतों की वजह से खड़ा हूं, उनके लिए खड़ा हूं यहां पर। आपने मुझे सुना, थैंक यू बोलना है तो गुरु भगवंत को थैंक यू देना, बिकॉज उनके बुलावे पर आया हूं मैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। जय जिनेंद्र। एक 10 मिनट की एक स्थिरता मिनट बनाए आप सभी रखिए। विराजमान हो जाएं। कोई भी जगह से नहीं कोई उठेगा। भी जगह से नहीं छोड़ेगा। पूज्य मां सती जी का मंगलिक होगा। आप सभी से निवेदन है, मैं सबसे पहले पूज्य मां सती जी महाराज साहब के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं हमारे संघ की ओर से कि आपकी प्रेरणा से आज यह प्रोग्राम करने का सुअवसर हमारे संघ को मिला। इसलिए एक बार हर्ष 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 हर्ष। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे संघ के अध्यक्ष और हमारे संघ के मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमान विनय चंद साहब पावेचा पधारे और अपने भाव व्यक्त रखें। एक 10 मिनट की स्थिरता बनाए रखिए। चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के सभी से निवेदन है, कृपया 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। हम जिसके लिए बाहर आए गेट थे- बंद है, कोई बाहर नहीं जा सकेगा। हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं वो एक 5 मिनट मांग रहे बेंगलोर से हैं। यहाँ आए हैं तो आप तो यहीं के रहने वाले हैं, 5 मिनट नहीं रह सकते हैं क्या? हाँ, चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित माँ सती जी श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करने के पश्चात मंचासीन श्रीमान जन जन के सम्राट के हृदय श्रीमान राजेंद्र जी जैन, श्रीमती सुनीता जी जैन तथा पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का सादर जय जिनेंद्र। इनका जो स्पीच था, एक तरफ आपने अपने भक्ति के द्वारा सबके आंखों में आंसू आ गए और खुशी भी ऐसी दी कि उस खुशी को हम भूल भी नहीं पाएंगे और हमारी आत्मा को भी आपने झकझोर दिया है। ऐसा स्पीच जी करता है आप यहीं पर रहें और चातुर्मास समापन तक हमें इसी तरह अपने ज्ञान ध्यान से हमें संबोधित करते रहें। इतनी हमें आप अपना बना लिया है तो मैं आपको तहे दिल से संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, निरंतर प्रयास करो और फिर देखो समस्या का दूसरा नाम हम स्वयं होंगे। मैं बुलंद आवाज में कहता हूं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए, बोलो तो ऐसे बोलो कि आपके शब्द मोती बन जाए
और व्यक्तित्व को बनाना है तो ऐसा ऊंचा बनावो कि आप जब खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। सभी पर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि राजेंद्र जी जैसे, सुनीता जी जैसे मिसाल बन जाए। कुछ दिन पहले हमारे पूज्य गुरुनिसा मधुर व्याख्यानी श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब ने आपके बारे में बताया था, और हमने जहाँ तक इस 5 महीने पूरे होने आए हैं और हमने जब भी इनकी बात सुनी, ये कोई सामान्य व्यक्ति की कभी प्रशंसा करते नहीं हैं, और अगर प्रशंसा करते हैं तो वो सामान्य हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने महाराज साहब के आज्ञा को शिरोधार्य किया, उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए आपको निमंत्रण भेजा। आपसे हमारे महेंद्र शाह ने कांटेक्ट किया, और आप जो हर एक कार्यक्रम में 20,000 से लेके लाख रुपए तक फीस लेते हैं, निःशुल्क पधार कर एक ही फोन में हमें जो आपने स्वीकृति दी, ये संघ आपको हार्दिक धन्यवाद देता है, अभिनंदन करता है, और आपसे पुनः एक बार निवेदन करता है कि जब भी हम बुलाएं आप इसी तरह पधार कर हमारी संघ की शोभा को बढ़ावे, तथा हमारे महाराज साहब जो हमें इन 5 महीनों में जितने कार्यक्रम दिए हैं, उन सभी कार्यक्रमों में आपका यह कार्यक्रम भी एक मुकुटमणि बनकर उभर रहा है। आशा है आपका प्यार इसी तरह रहेगा। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आपने जो अपना अमूल्य समय हमें दिया, यहाँ पर पधार कर दूर दूर से आए हैं, कोई 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक वाले भी आए हैं, तो आपको भी धन्यवाद है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपका यह अमूल्य समय हमें दिया है, तो आपको भी हार्दिक धन्यवाद है। इस खुशहाल वातावरण में धर्ममय जीवन जीने के लिए श्रीमान राजेंद्र जी ने जो नुस्खे अपनाए हैं, जो हमें बताया है, जिसमें गौतम स्वामी का जो आनंद श्रावक, गौतम स्वामी स्वयं 4 ज्ञान के धनी थे, 14 पूर्व का ज्ञान था, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। वो आनंद श्रावक के पास जाकर क्षमा याचना करते हैं। अगर ऐसी नम्रता अगर हम में आ जाए तो हमारा परिवार भी चौथे आर्य का परिवार बन सकता है और हम सभी के दिलों को जीत सकते हैं। इसी तरह मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए जय जिनेंद्र, जय महावीर, पुनः मैं माँ सती जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें बहुत खुशी है, और हमें ये भी खुशी है कि आपके आदेश को हमने माना। ये आपकी जो वर्चस्व है यही हमें मानने के लिए बाध्य करती हैं, और आगे भी आपका इसी प्रकार हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमारे बीच जो राजेंद्र जी और सुनीता जी जैन पधारे हैं, तो श्री संघ का कर्तव्य बनता है कि उनका मान सम्मान और बहुमान संघ के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मैं संघ के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि स्टेज पे पधारें और श्रीमान राजेंद्र जी और सुनीता जी जैन का स्वागत बहुमान किया जाए। सती जी के द्वारा आशीर्वचन अभी उद्गार पेश किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है 5 मिनट की स्थिरता बनाए रखें। 5 मिनट की स्थिरता के बाद में पूज्य मां सती जी का मंगल पाठ होगा। प्रोग्राम सद्गुरुनाथ की जय। मंगल पाठ के पश्चात यहाँ पर संघ के द्वारा भोजन की व्यवस्था रखी गई है, तो आप स्वामी की। हाँ देखिए, पूज्य गुरुदेव एवं गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। नीचे बैठ। गुरु गणेश मिश्री दरबार में उपस्थित धर्मस्नेही भाइयों एवं बहनों, आज हमारे इस गुरु दरबार में जिन्होंने हंसते खेलते आप सभी को जीवन की सफलता का रहस्य बताया, ऐसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे राजू भाई एवं सुनीता बेन जैन, जिन्होंने
बड़ी सरलता के साथ में, सादगी के साथ में अपने ज़िंदगी को जो धर्म को साथ में रखकर जो अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी सरलता और समर्पण भावना अपने आप में एक मिसाल है। और जो बच्चों के लिए जो मोटिवेशनल करते हैं, बच्चों के जो क्लास लेते हैं, तो थर्ड स्टेप में, तीसरी लेवल के अंदर बच्चों को इतना निर्भय बनाते हैं कि वे बच्चे जंगल में जो एनिमल्स है उनके साथ में, उनके सामने जाने से भी नहीं डरते हैं, इतना उन्हें निर्भय बनाते हैं। तो आपके पास में ऐसा मोटिवेट करने का एक तरीका है और आपने कई बच्चों को ऐसे निर्भय बनाया है और कई भाई बहनों को जैन धर्म का संबल लेकर एक प्रेरणा दी है। और आज भी आपने सभी ने सुना कि किस तरह से हमें परिवार के साथ में रहकर सफल होना है। गौतम स्वामी का उदाहरण देकर, विनय, व्यवहार, प्रायश्चित और क्षमा की ढाल हमारे साथ में देकर, एवं हमारे सुनीता बहन ने कैसे परिवार के साथ में हमारा कम्युनिकेशन हो, कैसे हम संवाद करें, वह सारी बात हमें बताई। हम आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभ मंगल कामना करते हैं कि आगे भी आपके द्वारा ऐसे ही जिन धर्म के जो उपासक हैं, ऐसे समस्त भाई बहनों को अपने जीवन में आगे जीने की कला मिले। और हम संघ के भी समस्त पदाधिकारियों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि जिन्होंने एक शब्द में यह बात मानी और इतने 1000-1200 लोगों की व्यवस्था की। संघ की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारे राजू भाई और सुनीता बहन सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं बल्कि तपस्वी भी है। अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने 71 आइम्बिल किए थे, और आइम्बिल की विशेषता ये थी कि सिर्फ 3 ही द्रव्य लगाते थे, 3 ही चीज़ें लेते थे, और वो भी बिना नमक की। तो ऐसे तपस्या भी जो करते हैं, पिछले साल जिन्होंने वर्षी तप किया था, और बेंगलोर में जिन्होंने हमारा क्लास भी लिया था, तो ऐसे सुनीता जी और राजू भाई को हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे सुनीता बहन पिछले टाइम आए तब उन्होंने कहा, मार साहब मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो हमने देखा भाई उनके पर्स में क्या गिफ्ट है ऐसा, तो बोले मार साहब बहुत बड़ा गिफ्ट लाई हूँ। तो भाई पर्स तो छोटी है और गिफ्ट तो बहुत बड़ा है, पर्स में तो माता नहीं, गिफ्ट है कहाँ। तब उन्होंने कहा कि मार साहब मैं आपके इधर एक मोटिवेशनल जो ये प्रोग्राम है वह लेना चाहती हूँ और यही गिफ्ट है आपके लिए। तो हम बहुत खुश हुए कि इतने सारे जैनियों को जीवन जीने की ये जो कला है वो प्राप्त होगी, और आज वो साकार हो चुकी है। तो ऐसे सुनीता जी और राजू भाई को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हैं। आगे इसी तरह से समय समय पर आपका सहयोग स्नेह बना रहे, ये मंगल कामना करते हैं। आने वाले 19 तारीख को कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है, और यह जन्म जयंती हम तेले तप के साथ में मना रहे हैं। 17, 18, 19 तेला तप करना है, और जो भी तेला करेंगे संघ की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तेला तप में अपने कूपन लेने का ध्यान रखें। और आने वाला वीर निर्वाण महोत्सव दीपावली जो 12 तारीख को है, इस दीपावली में मेरा परिवार वर्धमान का परिवार बने, इस बात को लेते हुए दीपावली के दिन प्रवचन के बाद में यहाँ पर जैन विधि से बही खाता पूजन यहीं पर कराया जाएगा। और विशेष इसमें कि हमारे घर में दीपावली के निमित्त से कोई भी फूल, फल, पत्ती, दिया, पटाखे आदि का आरंभ समारंभ ना हो, इस बात को लेकर मेरा परिवार वर्धमान का परिवार बने। तो कुछ सूत्र हमने रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई इसमें जुड़ने का ज़रूर ध्यान रखिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अब मैं श्रीमान राजेंद्र जी जैन का संघ के द्वारा मान सम्मान बहुमान मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान सोनलाल शाह जामड़, धर्मीचंद शाह कोठारी और शांतिलाल शाह चौरटिया से स्टेज पे पधारे और माला के द्वारा उनका स्वागत करावें। और महेंद्र जी पुंगलिया, संतोष जी पकारिया और गौतम शाह कटारिया से निवेदन है कि साल उड़ा के उनका संघ का स्वागत करावें।
अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। इतना सुंदर हमें तोहफा दिया, बदले में सभी का प्यार पा लिया। हंसते हंसते सिखाने में जो मस्त रहते हैं, हाँ मस्त रहते हैं। हंसते हंसते सिखाने में जो मस्त रहते हैं, हाँ मस्त रहते हैं। हर्ष हर्ष। जय जय। मैं महिला मंडल से श्री सुनीता जी पुंगलिया, सरोज महिषा कोठारी से, सविता जी पुंगलिया से और मनीषा जी चौरडिया से निवेदन करूंगा कि आप ऊपर पधारें और सुनीता जी को चूंदड़ी और मनीषा जी नागर जब भी वो उठिया को नहीं हाल अनीता जी पकारिया से भी निवेदन है। मधु जी चल, आशा जी पुंगलिया, 3-3-6 हर्ष हर्ष। जय जय। जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, राजेंद्र जी और सुनीता जी अभी हाफ एन आवर तक यहीं पर है। हाँ। तो आपको आधे घंटे में अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है उनको पर्सनली, तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। अभी आधे घंटे का समय है उनके पास, उसके बाद वे नहीं मिलेंगे। तो आधे घंटे में अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है ज़रूर जाकर पूछ सकते हैं। अब मैं विनय चंद साहब आवेचा, गौतम साहब गोगलिया, महेंद्र साहब पुंगलिया, संतोष जी पकारिया से निवेदन करूंगा कि जो संघ को मोमेंटो है वो श्रीमान राजेंद्र जी सुनीता जी जैन को सप्रेम भेंट करावे। कल स्वबंधु सामूहिक स्वाध्याय साधना में डूंगरवाल परिवार की तरफ से स्वाध्याय साधना रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डूंगरवाल परिवार आने का ध्यान रखें। और गुरुदेव की जन्म जयंती 19 नवंबर को हम मना रहे हैं। उस दिन सहजोड़ी जाप का यहाँ पर आयोजन है। तो जितने भी कपल्स हैं वे सारे के सारे यहाँ पर सहजोड़ी जाप में गुरुदेव का एक अद्भुत ऐसा जप यहाँ पर होने जा रहा है। तो ज़रूर सहजोड़ी आने का ध्यान रखें। समय आपको दे दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे समय आ जाएगा। मंगल पाठ, हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी माँ साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनत्तो धमो लोगुत्मो। चतारी सर्णम पवज्जामि अरिहंता सर्णम पवज्जामि सिद्धा सर्णम पवज्जामि साहू सर्णम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम सर्णम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद फल होय। अंगो से अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। तीकु तो आया हीनम भया हीनम करेमि वंदामि नम्मम सामि सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। तीकु तो आया हीनम भया हीनम करेमि वंदामि नम्मम सामि सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणम मंगलम
चेयम भजवासामि मथेन वदामि तीखूं तो आया हेनम भया हेनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि सम्मारेमि कल्याणम मांगलम देयम चेयम भजवासामि मथेन।